सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑप्टिमल कोडिंग एंड सी प्लस प्लस की सीरीज स्टार्ट है। एंड हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि सी प्लस प्लस क्या है और क्यों फास्टर है। एंड जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस वाली वीडियो में हम लोग वी एस कोड पर सेटअप करेंगे और अपना पहला प्रोग्राम राइट करेंगे और उसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझेंगे कि एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में क्या क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेटअप से। सो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम पर आ जाना है एंड देन यहाँ पर आपको सर्च करना है mingw सी प्लस प्लस कंपाइलर डाउनलोड। एंड आपको ये पहले वाले लिंक पे आ जाना है एंड जस्ट यू हैव टू डाउनलोड दिस थिंग। और ये थोड़ी देर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेरे केस में ये पहले से डाउनलोडेड है, तो आप लोगों को बस इसको ओपन करना है जहाँ पर भी है। डाउनलोड होने के बाद आपको जस्ट इसको रन कर देना है एंड देन क्लिक यू हैव टू क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड देन कंटिन्यू। मेरे केस में ऑलरेडी डाउनलोड है तो ये एरर आ रही है, आपके केस में ऐसा नहीं होगा। कुछ फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, सो मैं डायरेक्टली क्लिक करूँगा रन नाउ पे एंड आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। आपको इस पर नहीं जाना है, आपको क्लिक करना है इस बेसिक सेटअप पे। इसके बाद आपके सामने कुछ फाइल्स खुल जाएंगी, तो आपको इसमें से ये पहला वाला इस पे क्लिक करके मार्क एज इंस्टॉलेशन लगा लेना है। तो थोड़ा टाइम लेगा हल्का सा। एंड देन आपको ये बेस वाली फाइल एंड देन आपको ये जीसीसी वाली फाइल एंड देन ये लास्ट ऑब्जेक्ट वाली फाइल, इन चारों को आपको मार्क कर लेना है। एंड इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है एंड अप्लाई चेंजेस एंड देन यू एक इंटर ये आएगा पॉपअप, इसको आपको बस फिर से अप्लाई कर देना है। एंड ये थोड़ा टाइम लेगा, नेट पे डिपेंड करता है, थोड़ा वेट करिए। तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया इसने, बट या नाउ इट्स इंस्टॉल्ड। एंड आपको अब इसे क्लोज कर देना है और इसको भी क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको जाना है सर्च बार में एंड सर्च करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सो आपके में ये वाला आ रहा होगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसमें जाइए एंड देन यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक करिए एंड देन आपको क्लिक करना है इस पाथ वाले ऑप्शन में एंड देन एडिट एंड देन आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन ब्राउज। सो हम लोगों ने जहाँ पर भी इंस्टॉल किया था तो वहीं पर हमें जाना है, लाइक मेरे में डायरेक्टली दिस पीसी then mingw then bin folder, so you have to add this bin folder and click on ok and then ok and then ok। अब इतना होने के बाद आपको रन पर दबाना है एंड cmd या फिर पावर सेल आप ओपन कर सकते हैं एंड इसके बाद आपको टाइप करना है gcc हाइफन वर्जन। एंड अगर आपके में ऐसा कुछ आ रहा है लाइक gcc mingw 6.3.0 वर्जन, देन आपके सिस्टम पर mingw सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है एंड यस नाउ यू आर गुड टू गो। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें हम लोग वी एस कोड को इंस्टॉल करेंगे। तो वी एस कोड को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग जस्ट सिंपली सर्च करेंगे वी एस कोड डाउनलोड एंड जस्ट यहाँ से जा करके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेंगे। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इतना मैं नहीं करूँगा, आप लोग कर लीजिएगा। एंड इतना होने के बाद आपको वी एस कोड पर जाना है एंड आपको जो भी फोल्डर ओपन करना है तो मैं ओपन कर लूँगा सीपीपी सीरीज एंड देन आपको एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैं बनाऊँगा फर्स्ट प्रोग्राम के हेलो डॉट सी पी पी, तो एक्सटेंशन आपको डॉट सी पी पी ही रखना है। एंड अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें हम पहला अपना प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का। तो उसके लिए पहले आपको इंपोर्ट करनी होंगी लाइब्रेरीज। तो पहली लाइब्रेरी होती है इसमें हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। सो अभी ये सजेशन नहीं दे रहा है, तो सजेशन देने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पर सी प्लस प्लस एक्सटेंशन ये वाली पैक को आपको डाउनलोड कर लेना है। सो इट विल टेक सम टाइम बट इट विल डाउनलोड। सो ये क्या करेगा, आपको जितने भी
सजेशंस होते हैं, लाइक वेरिएबल्स के नाम सजेस्ट करता रहेगा, वरना आपको पूरा कोड अपने आप लिखना पड़ेगा और एरर भी ये नहीं दिखाएगा। Now it's installed and now we will go to the file again and now अगर मैं टाइप करूँगा तो देखो मुझे सजेशंस मिल रहे हैं। ऐसे आप लोगों के में भी आएगा। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। सो इसके बाद हम लोग एक मेन फंक्शन बनाएंगे और क्यों बनाएंगे वो मैं बताऊंगा, क्यों बनाते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं हेलो वर्ल्ड के लिए, दिस वन। एंड अभी क्या है कि ये एरर दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक यूजिंग नेम स्पेस std को सेट नहीं किया है। एंड इतना होने के बाद यहाँ पर ये रन बटन है। अगर आपके में रन बटन नहीं आ रहा है तो आप लोग एक कोड रनर होता है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये वाला। सो आपको यहाँ जाना है एंड देन आपको बस क्लिक कर देना है रन कोड। सो ये थोड़ा टाइम लेगा एंड देन ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। एंड दैट्स इट, आपने अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड में बना लिया है। एंड मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि जो सी प्लस प्लस है वो फास्ट है और जब भी कंपाइल होता है कोड तो एक डॉट ई एक्सी फाइल बनती है। तो वो डॉट ई एक्सी फाइल ये वाली है। इसको आप लोग ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल कोड है, बाइनरी में होता है 10। एंड यही वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि अभी अभी इस कंपाइलर जीसीसी ने क्रिएट किया है। एंड अब बात कर लेते हैं कि थर्ड थिंग जो थी जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इस कोड में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं कोड में। सो यहाँ पर पहली चीज़ है दिस आयो डॉट आयो स्ट्रीम। तो ये क्या होती है, ये एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी है जिसमें कि कुछ फंक्शंस हैं। लाइक अगर हमें इनपुट लेना है, आउटपुट कराना है कंसोल पे, कंसोल मतलब ये आउटपुट, ये टर्मिनल या फिर आउटपुट, तो उसके लिए हम लोग आयो स्ट्रीम लाइब्रेरी का यूज करते हैं। इसमें और भी कई फंक्शंस हैं तो वो प्रैक्टिस में धीरे धीरे आ जाएंगे। और हम लोगों ने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड्स क्यों ही सेट किया, क्योंकि अगर हम ये नहीं सेट करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पर बार बार std कोलन कोलन लिखना पड़ेगा, जो कि बार बार तो नहीं लिख सकते ना, हर फंक्शन की कॉलिंग में चाहे जो होगा हमें लिखना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं इसको एज अ बिगिनर। नाउ हम लोग वापस से इसको नेम स्पेस std लिख देते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। एंड यस, अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको एक सेमी कोलन लगाना मैंडेटरी है, नहीं तो ये सी प्लस प्लस में एरर थ्रो करेगा। पाइथन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर इंडेंटेशंस होती हैं। तो इतना है। और इसीलिए यूज करते हैं नेम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, नेम कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले रिजॉल्व करेगा। एंड या और हाँ, ये मेन मेथड ही क्यों, कोई और मेथड क्यों नहीं, क्योंकि देखो जो जब भी कंपाइल होता है कोड तो कंपाइल तो बिना मेन मेथड के भी हो जाएगा, लेकिन रन टाइम पे जब भी प्रोग्राम रन होगा तो वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है कि कहाँ है मेन फंक्शन, वो उसका एंट्री पॉइंट होता है। तो सबसे पहले वो इस मेन फंक्शन को ढूंढेगा, उसके बाद वो उसके अंदर की जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक एक करके रन होने लगती हैं। ये होता है रन टाइम पे। कंपाइल टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कोड में एरर्स और बग्स और वो सब डॉट ई में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो उतना डीप में नहीं जाते हैं, बस इतना समझते हैं कि ये एक एंट्री पॉइंट है एंड इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो रन टाइम पर एग्जीक्यूट होंगी। और जो सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होता है उसमें सबसे पहले मेन फंक्शन ही रन होता है। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई थिंक आई हैड कवर्ड ऑल दीज 3 पॉइंट्स। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर देना, अदरवाइज एक टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे से रीच आउट कर सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थिंक कोड एंड ऑप्टिमाइज।